हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लीगल इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति पर। जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है। पक्षकार को प्रपोजल करते हैं, पक्षकार उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। स्वीकृति क्या है, स्वीकृति की परिभाषा क्या है, एक्सेप्टेंस कैसे होता है, वैध स्वीकृति के आवश्यक तत्व क्या है, स्वीकृति विद्यमान कैसे होती है, वैध स्वीकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आप डेली के करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करेंगे एक्सेप्टेंस पर यानी स्वीकृति पर। एक्सेप्टेंस को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में बताया गया है। अब हम बात करेंगे स्वीकृति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। स्वीकृति को प्रतिग्रहण यानी एक्सेप्टेंस भी कहा जाता है। संविदा के सृजन में स्वीकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक किसी प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जाए वह अर्थहीन होता है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने पर वह वचन बन जाता है और वचन प्रतिफल के साथ मिलकर करार का रूप धारण कर लेता है। डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 खा में शब्द प्रतिग्रहण या एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है उसके प्रति अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह अनुमति प्रदान की हुई समझा जाता है। अधिनियम की धारा 8 में भी स्वीकृति के बारे में प्रावधान है। इसमें यह कहा गया है कि किसी प्रस्तावना की शर्तों का पालन या वृत्तिकारी वचन के लिए जो प्रतिफल किसी प्रस्तावना के साथ पेश किया गया हो उसका प्रतिग्रहण उस प्रस्तावना का प्रतिग्रहण हो। इस प्रकार किसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना या उसके प्रति अपनी अनुमति जाहिर करना प्रतिग्रहण कहलाता है। प्रतिग्रहण यानी स्वीकृति तार द्वारा भी की जा सकती। जैसे ऊपर बताया जा चुका है, संविदा में स्वीकृति का विशिष्ट स्थान है। प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने पर ही पक्षकारों के बीच दायित्वों एवं अधिकारों का उद्भव होता है। स्वीकृति के महत्व का एंशन ने अत्यंत सुंदर शब्दों में बताया है। उनके अनुसार प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही महत्व है जो बारूद से भरी गाड़ी के लिए दिया सलाई का है। यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रस्ताव में स्वीकृति का क्या इम्पोर्टेंस है। जिस तरीके से अगर बारूद की भरी हुई गाड़ी जलती हुई माचिस की तीली उसके पास ले जाएंगे और वहां पर आग लग जाती है और विस्फोट हो सकता है, इसी तरीके से प्रस्ताव में अगर आप स्वीकृत करते हैं तो वहां पर एक्सेप्टेंस होती है और वहां वह प्रस्ताव संविदा में परिवर्तित हो जाता है। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। एक्सेप्टेंस कैसे होती है और एक्सेप्टेंस कौन करता है? जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कोई ऑफर करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और ऑफर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी स्वीकृति दी जाती है तो वह ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, जिसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। ऑफर करने वाले को ऑफरर कहते हैं और ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले को ऑफरी कहते हैं। व्हाट इज ऑफरर? ऑफर करने के लिए निम्न पॉइंट हैं जो इस प्रकार है। फर्स्ट इज सो इंटेंड टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ऑफरर का आशय कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने का होता है। नेक्स्ट, मेक्स ए डेफिनिट ऑफर। ऑफर को डेफिनिट बनाने का। नेक्स्ट, कम्युनिकेट द ऑफर टू द ऑफरी। ऑफरर ऑफरी को कम्युनिकेट करता है जो भी ऑफर होता है और ऑफर में जो भी कंडीशंस होती है वो ऑफरी को ऑफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल पे यू $500 an hour to edit my book on
मीजो अमेरिकन स्विंग टेक्निक्स। एग्जाम्पल में बताया गया है कि मैं एक बुक की 1 घंटे में मेरी बुक को एडिट करने के लिए मैं आपको $50 दूंगा। ये ऑफरी को ऑफर करता है। नेक्स्ट, ऑफरी किसे कहते हैं और ऑफरी के क्या कार्य हैं? फर्स्ट इज शो इंटेंट टू एक्सेप्ट द ऑफर। ऑफरी का इंटेंशन ऑफर को एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, कम्युनिकेट इंटेंट टू एक्सेप्ट बाय प्रॉपर मीन। ऑफरी का एक्सेप्टेंस को प्रॉपर मीनिंग में जानना होता है और उसमें अपनी स्वीकृति देनी होती है। नेक्स्ट, states acceptance that mirrors the terms of the offer। स्वीकृति का मेन अर्थ होता है दर्पण की तरह। जो भी हमारे सामने ऑफर होता है हम उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, उसमें अपनी स्वीकृति देते हैं। सेम लाइक ए मिरर मीन्स दर्पण। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक द एडिटिंग जॉब। मैं एक एडिटिंग जॉब लेना है। वैध स्वीकृति की आवश्यक इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। विद्यमान स्वीकृति के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। फर्स्ट इज स्वीकृति का शर्त रहित होना। नेक्स्ट, स्वीकृति दाता को प्रस्ताव का ज्ञान होना। नेक्स्ट, स्वीकृति का विहित रीत में किया जाना। नेक्स्ट, स्वीकृति शब्दों या आचरण द्वारा प्रदर्शित की जानी चाहिए। नेक्स्ट, स्वीकृति का संसूचित किया जाना। नेक्स्ट, स्वीकृति का प्रस्ताव के अस्तित्व में रहते किया जाए। ये सभी वैलिड एक्सेप्टेंस एलिमेंट्स हैं। स्वीकृति का शर्त रहित होना क्या है? स्वीकृति का पहला आवश्यक तत्व उसका निरपेक्ष एवं शर्त रहित होना है। सशर्त स्वीकृति का वैधानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता। जिस रूप में प्रस्ताव किया जाए उसी रूप में उसे स्वीकार किया जाना आवश्यक है। यदि उसे फेरफार या शर्तों के साथ स्वीकार किया जाए तो इससे ना तो पक्षकारों के बीच वैधानिक दायित्व उत्पन्न होता है और ना ही संविदा निर्माण। यदि प्रस्ताव का शर्त के साथ स्वीकार किया जाए तो ऐसी स्वीकृति प्रति प्रस्ताव कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, का को अपनी एक घड़ी 200 रुपए में बेचने का प्रस्ताव करता है। खा उसे 150 में खरीदने के लिए तैयार होता है। यह खा की स्वीकृति नहीं होकर प्रति प्रस्ताव है। इस संबंध में हाइट बनाम रेंच का एक उद्दंडीय मामला है। इसमें प्रतिवादी ने वादी से 6 जून को एक संपत्ति 1000 पाउंड में बेचने का प्रस्ताव किया। वादी ने 8 जून के उत्तर में उसे 950 पाउंड में खरीदने की इच्छा व्यक्त की। प्रतिवादी ने 27 जून को संपत्ति बेचने से मना कर दिया। 29 जून को वादी उस संपत्ति को 1000 पाउंड में खरीदने के लिए तैयार हो गया। न्यायालय ने इसे संविदा का उद्धव नहीं माना क्योंकि प्रथम बार प्रस्ताव प्रतिगृहित नहीं किया गया और उसके बाद प्रतिवादी द्वारा पुनः कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था। नेक्स्ट, मेसर्स वीरा प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु स्लम्स क्लियरेंस बोर्ड के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि स्वीकृति का निरपेक्ष एवं शर्त रहित होना आवश्यक है। व्यवसायिक भूखंडों के नीलामी के विक्रय में बोली लगाने वाले व्यक्ति की बोली को यदि अभिपुष्टि की शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है तो उसे स्वीकृति नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, विश्व इंडस्ट्रियल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम महानदी कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड के मामले में भी उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी प्रस्ताव को फेरफार या शर्त के साथ स्वीकार किया जाना विद्यमान स्वीकृति नहीं है बल्कि यह प्रति प्रस्ताव है। विद्यमान स्वीकृति का निरपेक्ष एवं रहित होना आवश्यक है। नेक्स्ट, स्वीकृति दाता को प्रस्ताव का ज्ञान होना। विद्यमान स्वीकृति के लिए यह आवश्यक है कि वह उसी व्यक्ति द्वारा दी जाए जिसे प्रस्ताव किया गया हो। नेक्स्ट, ऐसी स्वीकृति देते समय उसे प्रस्ताव का ज्ञान हो। स्वीकृति उसी व्यक्ति को देना आवश्यक है जिसने प्रस्ताव किया हो और जिसे उस प्रस्ताव का ज्ञान है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहमति दिया जाना विद्यमान नहीं होगा। साथ ही प्रस्ताव के ज्ञान के बिना दी गई स्वीकृति भी अर्थहीन होती है। इसकी पुष्टि लालमन बनाम गौरी दत्त के मामले में की गई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है।
नेक्स्ट, इस विषय में एक मामला टिन बनाम हॉफमैन एंड कंपनी का है। इसमें कार ने फर्नीचर के एक व्यापारी खा को एक निश्चित दर पर एक विशेष प्रकार की 5000 कुर्सियां सप्लाई करने का पत्र लिखा। खा ने उसी दिन का को उसी दर पर और उसी किस्म की 5000 कुर्सियों की सप्लाई करने का पत्र लिखा। दोनों पत्र डाक में एक दूसरे को क्रॉस कर गए। यह निर्धारित किया गया कि यह स्वीकृति नहीं होकर प्रतिप्रस्ताव है, क्योंकि खा द्वारा पत्र लिखते समय उसे का के प्रस्ताव की और का के द्वारा पत्र लिखते समय उसे खा के पत्र की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट, स्वीकृति का विहित रीत में किया जाना। अधिनियम की धारा 7 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत स्वीकृति का उसी रूप में किया जाना अपेक्षित है जिस रूप में प्रस्ताव किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि प्रस्तावक यह चाहता है कि स्वीकृति तार द्वारा की जाए तो वह तार द्वारा ही की जानी आवश्यक है। यदि कहीं ऐसी रीत विहित नहीं है तो किसी भी युक्त माध्यम से की जा सकती है। साथ ही स्वीकृति का युक्त रूप में किया जाना आवश्यक है। ऐसा तब आवश्यक है जब स्वीकृति के लिए कोई समय निर्धारित नहीं हो। जे महल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बनाम मिसेस जेनिथ केमिकल्स वर्क्स के मामले में यह निर्धारित किया गया कि किसी भी प्रस्ताव की स्वीकृति को अनिश्चित समय के लिए खुला नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट, स्वीकृति शब्दों या आचरण द्वारा प्रदर्शित की जानी चाहिए। स्वीकृति किसी कार्य, कारलोप अथवा आचरण द्वारा प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है। यह केवल मानसिक नहीं हो सकती अथवा केवल मानसिक स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं है। नेक्स्ट, इस संबंध में फेल्ट हाउस बनाम बिंडले का एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें वादी ने अपने भतीजे को पत्र द्वारा उसका घोड़ा 30 पाउंड में खरीदने का प्रस्ताव किया गया और पत्र में यह भी लिखा था कि यदि पत्र का जवाब नहीं आता तो यह समझा जाएगा कि घोड़ा खरीद लिया गया है। भतीजे ने इसका जवाब नहीं दिया। जब मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय ने इसे स्वीकृति नहीं माना। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि स्वीकृति मौन या निष्क्रिय रहकर नहीं दी जा सकती। स्वीकृति देने वाला व्यक्ति कोई प्रकट कार्य अथवा आचरण प्रदर्शित होना आवश्यक है ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि स्वीकृति दाता द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट, स्वीकृति का संसूचित किया जाना। स्वीकृति को न केवल किया जाए बल्कि स्वीकृति दाता को चाहिए कि वह इसे संसूचित भी करे। जब तक स्वीकृति प्रस्तावक को संसूचित नहीं हो जाती तब तक वह अर्थहीन समझी जाए। अतः स्वीकृति की जानकारी प्रस्तावक को संसूचित किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट, इस संबंध में पावेल बनाम ली का एक मामला है जिसमें वादी द्वारा चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार दिया गया था। वादी का चयन तो कर लिया गया लेकिन वादी को इसकी सूचना नहीं दी गई। वादी ने न्यायालय में बात संसित किया। न्यायालय ने निर्धारित किया कि चयन समिति ने निर्णय की सूचना वादी को नहीं दी थी, अतः दोनों पक्षों के बीच कोई संविदा कर सृजन भी नहीं हुआ। यहाँ स्पष्ट होता है कि स्वीकृति का संसूचित किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट, स्वीकृति का प्रस्ताव के अस्तित्व में रहते किया जाना। स्वीकृति का प्रस्ताव को वापस लिए जाने या उसके वापस लिए जाने से पूर्व किया जाना अपेक्षित है। इतना ही नहीं, प्रस्ताव को वापस लेने अथवा उसके समाप्त होने से पूर्व उसे प्रस्तावक को संसूचित किया जाना भी आवश्यक है। प्रस्ताव के समाप्त हो जाने या उसके वापस लिए जाने के पश्चात संसूचित स्वीकृति का भी कोई महत्व नहीं है। यही एक विद्यमान स्वीकृति के आवश्यक तत्व हैं। इन वैलिड आवश्यक तत्वों से स्वीकृति के इम्पोर्टेंस को बताया गया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।